इस वक्त की बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती दो पीठों ज्योति मठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने नरसिंहपुर जिले की छोतेश्वर पीठ के परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब के लिए भी चर्चित थे। उनके निधन से संत समाज में शोक है। 99 वर्षीय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। कुछ ही दिन पहले ज्योति मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के छोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में लौटे थे। उन्होंने इसी आश्रम में दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। स्वरूपानंद के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी दुखद खबर है। हिंदू समाज के लिहाज से राजनीति की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में भी इस खबर से कहीं ना कहीं हलचल मच गई और संत समाज के लिए भी बड़ी दुखद खबर है। स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। 99 साल की उनकी उम्र थी। 100 साल सब लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 99 साल से ज़्यादा जिएंगे। स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। सनातन संस्कृति व धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित उनके कार्य सदैव याद किए जाएंगे। उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के देहावसान के दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्वामी जी का निधन संत समाज के साथ ही पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं प्रभु शिव से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लिखा कि श्री द्वारका शारदा पीठ व ज्योति मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होना संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल हिंदू समाज को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक प्रकट करते हुए लिखा, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार दुखद है। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सादर श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के महाप्रयाण और का समाचार सुनकर मन को भारी दुख पहुंचा है। स्वामी जी ने धर्म, अध्यात्म व परमार्थ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साल 2021 में प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर देश व धर्म की उदारता व सद्भावना
पर उनके साथ चर्चा करने का मौका मिला। स्वामी जी ने मेरे पिता के रहते हुए 1990 में हमारी गृह प्रवेश की पूजा कराई थी। ये पूरा समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कठिन समय में स्वामी जी के अनुयायियों को कष्ट सहने की साहस दे। ओम शांति। वहीं हरीश रावत ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया है। पूज्यपाद ज्योतिषापीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम चौधरी जुड़ चुके हैं, मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, बहुत ही दुखद खबर भी है कि स्वामी स्वरूपानंद जो कि 2 द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, उनका निधन हो गया। क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं, मथुरा कान्हा की संसार में महाराज जी की बहुत बड़ी है। स्वामी स्वरूपानंद जी के बहुत हैं इस समय और महाराज जी के शोक संगत करते हैं। वृंदावन में सभी जो बड़े संत हैं वो भी बहुत ही दुखित रहते हैं कि महाराज जी 99 की साल में जो है अपना देहांत हुआ है उनका। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है स्वामी हरिदास जी अखाड़े से महंत मोहनी सोहन जी महाराज भी, और महाराज जी भी हमारे साथ बैठे जुड़े हुए हैं। डीके गर्ग जी है, वो भी समाज से भी, महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हैं। लगातार वृंदावन में जो कान्हा की नगरियों हमेशा जयकारों के राधे राधे के जयकारों से जो कान्हा की नगरी में हमेशा राधे राधे होती थी। आज बहुत जब से खबर सुनी है वो लगातार सुस्त हो गए हैं और कान्हा की नगरी में एकदम मासूम सा छा गया है। ऐसे ही हमारे साथ मोहित सिंह जी महाराज हैं, वो भी महाराज जी के बारे में काफी दिन से जुड़े हुए से अखाड़े से महाराज जी से जब कुंभ से पहले उनकी आए थे वृंदावन में, काफी लगातार उन्होंने यहाँ बातें की थी और बात करने के बाद संत से सभी संत उनसे मिले थे। लेकिन अब जो घटना सुनी है उससे भी सभी संत बहुत ही दुखित कहानी में खुशी शोक सम्मिलित कर रहे हैं। हमारे साथ मोहनी सिंह जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे महाराज जी के बारे में किस तरह की क्या बात करती थी और महाराज जी कैसे संदेश देते थे और क्या प्रवचन देते थे। अभी मीडिया के माध्यम से पूज्य हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी का ये सूचना मिली तो पूरे ब्रजमंडल के संतों के लिए ये शोक व्याप्त है। ये हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा हुई है और ये क्षति सनातन धर्म के लिए, हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। इसे पूरी करने में शायद ही पूरी हो पाए। उनके जितने भी अनुसरण है, उन्होंने जब चतुर्मास धाम वृंदावन में किया, ब्रजवासियों के साथ यहाँ उन्होंने जो तालमेल रखा, जो यहाँ संत सम्मेलन, विद्वत सम्मेलन और कई यहाँ उन्होंने ऐसे आयोजन किए, तो आज सनातन धर्म की जो ध्वजा माने जाने वाले हमारे स्वरूपानंद जी तो उनके जो छठी हुई है वो हमारे और पूज्य महाराज जी के द्वारा अनेकों ऐसे सशक्त निर्णय लिए गए जो समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी निर्णय लिए महाराज जी ने। और हम लाठी बिहारी जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपनी चीजों में स्थान दें। शुभम महाराज जी से ये भी कि उनकी वैसे तो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी दुख भी है। अब एक कहते हैं हिंदुत्व का एक चेहरा थे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाते थे, समय समय पर राय अपनी दिया करते थे। कितना मतलब क्षति हुई है एक सनातन धर्म में, और इसे तो फिलहाल कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन जो साधु समाज है, साधु समाज अब इसे कैसे पूरा करेगा? क्योंकि एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर भी देखा जाता था साधु समाज में इनको। शुभम जी बहुत बड़े साधु थे और लीडर थे, तो आज वो हमारे बीच नहीं है। कैसे संत समाज साधु उनकी भरपाई कर पाएगी? तो नहीं पाएगी, लेकिन क्या संतों को देखिए ये शंकराचार्य जो पद है वो सनातन धर्म का एक ईश्वर की तरफ से आदेश जो देते हैं, जो सनातन धर्म में हम लोग पालन करते हैं। उनके देश विदेश लाखों अनुयायी हैं
और उच्च कोटि के उनके जो सानिध्य में जो संत रहते हैं, उनको भी महाराज जी ने सनातन धर्म की ध्वजा बना के पूरे विश्व में उनके द्वारा कीर्ति फैली है। और निश्चित ही हम लोग आशा करते हैं, विश्वास है कि उनकी जगह पर उनका ही कोई विशेष अनुयायी ही उनका विशेष परम कृपा पात्र ही गद्दी पर बैठे। और संतों के जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी सर्व समाज को, सभी सनातनियों को उसको निर्णय हम लोगों को स्वीकार है। हमारे साथ में बड़े महाराज जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हरिदास अखाड़े से हैं और लगातार चैनल मथुरा से संत समाज है, सभी और समाज से भी महिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है चैनल की, जो लगातार बड़े महाराज जी से मतलब ये महाराज जी जो हुआ है, बड़े महाराज जी का सर्वप्रथम जी का कैसा माहौल बना हुआ गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती जी करने से मंडल में शोक मिलाई जाती के द्वारा जानकारी। जब भी आते थे स्वरूपानंद जी, श्री धाम वृंदावन के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। और उड़िया बाबा आश्रम वृंदावन में एक सिद्ध स्थान के नाम पर उड़िया बाबा आश्रम जाना जाता है। अक्षापास किया करते थे और यहाँ के वृद्धाश्रम से भी उनका बहुत अच्छा तालमेल था, संतों से भी बहुत अच्छा तालमेल था। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज धर्म सम्राट स्वामी गणपाद जी के परम कृपापात्र थे। उनसे ही उन्होंने ये सारी सनातन शुभम अभी महाराज जी की आवाज़ नहीं आ रही है, आपसे हम दोबारा संपर्क करेंगे। हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत बड़ा दुख भरा दिन है आज, क्योंकि हिंदू समाज का एक ध्वज माने जाते थे स्वामी स्वरूपानंद, आज वो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, दो पीठ के शंकराचार्य थे वे, द्वारका और शारदा पीठ के। उनकी कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन किस तरह से लोग देख रहे हैं हरिद्वार में, जो साधु समाज है हरिद्वार में, वो किस तरह से इसको ले रहा है, देख रहा है। मनीष हिंदू के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हुआ है। इस निधन के बाद में जो हरिद्वार के जो साधु समाज है उनके अंदर तो यहाँ पे शोक की लहर दौड़ी गई और साथ ही साथ जो हरिद्वार निवासी है और तमाम जो देश के जो निवासी है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक दुख की लहर है। क्योंकि कहा जा सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य यहाँ पे धर्म गुरु के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे, हिंदू धर्म गुरु के, और कहा जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने आजादी की लड़ाई और अन्य कई लड़ाइयों में भी उन्होंने भाग लिया है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और किस तरीके से वो राजनीति में किस तरीके से सक्रिय रहते थे, क्योंकि कभी भी वो किसी चीज से पीछे नहीं हटते थे और धर्म गुरु कहा जाता था, उनको सबसे बड़े गुरु उनको माना जाता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है, जो हरिद्वार साधु समाज है सभी के अंदर जो है यहाँ पे एक शोक की लहर है और बड़ी दुख की ये घड़ी है साधु समाज के लिए और देशवासियों के लिए, क्योंकि इस क्षति को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता। आपने देखे कि यहाँ पे उनके द्वारा कई बार आवाजें उठाई गई है। आपको याद होगा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब ईरान यात्रा में गई थी तो सुषमा स्वराज के लिए उन्होंने अपने सिर पे जिस तरीके से वो पल्लू ढका था, क्योंकि वहाँ पे हिजाब का चलन था, इसलिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा था। जो शंकराचार्य थे उन्होंने इसका ही विरोध किया था। तो वो कभी भी किसी राजनीतिक मुद्दे से पीछे नहीं हटते थे, अक्सर राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और हमेशा हिंदुत्व को बढ़ाने की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज निधन हुआ है, ये जो क्षति है इसको यहाँ पे पूरा नहीं किया जाएगा। तो एक दुख की घड़ी ये हरिद्वार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए है और ये इतनी बड़ी क्षति है कि आज पूरा जो संत समाज है वो दुख में यहाँ पे डूबा हुआ है। जी ये हर चीज़ों पर शंकराचार्य बयान देते थे अपना। सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे राजनीति से रिलेटेड कोई चीज़ भी हो या कोई किसी भी चीज़ पर, वो अपने बयान को रखते थे, अपने पक्ष को रखते थे। दूसरी चीज़ ये भी है मनोज, ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम समाज को इन्होंने दरकिनार कर रखा था। शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो मुस्लिम समाज को भी जोड़कर साथ में चलते थे और उनसे भी बात करते थे। इसलिए आज जो मुस्लिम समाज है उनको भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा है उनके
जाने का? देखिए मनीष, जिस तरीके से ये घड़ी आई है सभी के लिए बड़ा दुखदायी है, क्योंकि यहाँ पे जो शंकराचार्य थे उन्होंने की बिल्कुल छोटी सी आयु में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी ने अपना जो घर था उसको त्याग दिया था और यहाँ पे उन्होंने धर्म की जो यात्रा थी वो प्रारंभ कर दी थी। और इसी दौरान वो काशी भी पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी कलपति महाराज के वेद और शास्त्रों की शिक्षा थी। और ये वक्त ऐसा था जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और देश की जो के अंदर आंदोलन हो रहे थे। आपको याद होगा 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों छोड़ो भारत का नारा दिया था, तो ये स्वतंत्र संग्राम में कूद गए थे। उनकी जो आयु थी लगभग 19 साल की यहाँ पे रही थी। उस समय में क्रांतिकारी साधु के रूप में इनको एक पहचान दी थी, क्रांतिकारी साधु के नाम तो जो देश है वो जानने लगा था। तो काफी आंदोलन इन्होंने लड़े हैं और इस दौरान उन्होंने देखा, आपने भी देखा होगा कि जो वाराणसी की जेल थी वहाँ पे उन्होंने 9 महीने और जो उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश की जो जेल थी वहाँ पे 6 महीने की सजा भी काटी थी। तो मनोज आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे मथुरा लिए चलते हैं। हम अपने शुभम संवाददाता है हमारे शुभम, वो कुछ जो महंत है उनसे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दुख की घड़ी है और उनके इस क्षति को पूरा तो नहीं किया जा सकता शंकराचार्य महाराज स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद। लेकिन अब जो संत समाज है वो किसके पास जाएगा, कैसे अब वो काम करेगा? क्योंकि पहले इनके सानिध्य में काम होता था, लोग इनसे राय लेते थे, संत समाज के लोग, कोई भी काम होता था वो इनके सलाह मशुरा के बाद होता था। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, मथुरा चलते हैं शुभम के पास। शुभम, अभी आप महाराज लोगों से बात कर रहे थे, अभी उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी क्षति है। तो अब संत समाज आगे क्या करेगा, कैसे काम करेगा? क्योंकि पहले इनके दिशा निर्देश पर काम करते थे लोग, इनकी बातों को सुना जाता था, इनसे सलाह मशवरा लिया जाता था। अब संत समाज कैसे काम करेगा? क्योंकि काफ़ी लंबा अनुभव रहा, 99 साल, उसके बाद काफ़ी वेदों का ज्ञान था शंकराचार्य के पास, तो वो अनुभव इनके लिए भी काम आता था। तो कैसे अब संत समाज आगे बढ़ेगा, कैसे काम करेगा? इस समय हम जो स्वामी हरिदास पीठासीन जो है अखाड़ा उनमें मौजूद हैं, लगातार हम बात करते हैं और भी समाज सेवियों से। अभी हम बड़े महाराज जी से बात कर रहे हैं। हाँ, शुभम आप 1 मिनट बने रहिए, हमारे साथ परमहंस दास जुड़ चुके हैं महंत। परमहंस दास जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सर, आज बहुत दुख भरा दिन है। आज स्वामी स्वरूपानंद महाराज का निधन हो गया, संत समाज में शोक की लहर है। अब कैसे आप लोग आगे, पहले उनके सानिध्य में आप लोग आगे बढ़ते थे और काम करते थे, उनके सलाह मशूरा रहते थे, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, द्वारका पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन यह राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और यह एक युग का अंत माना जा सकता है। और उनका विराट व्यक्तित्व था और हमेशा सत्य के मार्ग पर वो जोर देते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं तो उनके विचारों से प्रभावित थे और हम लोगों के एक प्रकार से अभिभावक थे। हम लोगों का मानना है कि एक सनातन धर्म का एक सूर्यास्त हुआ है। परमहंस दास जी, अच्छा, वो अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते थे स्वामी स्वरूपानंद। बड़े बेबाक तरीके से वो बयान देते थे, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो, बड़े बेबाक तरीके से बयान देते थे। और सबसे बड़ी बात है, वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज से उन्होंने करनी काटी थी, वो मुस्लिम समाज को भी लेकर साथ में चलते थे। ये एक सबसे बड़ी ताकत थी उनकी। देखिए, ऐसा रहा कि विवाद तो एक अलग चीज है। विवाद तो मोदी जी का भी कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग योगी जी का भी विरोध करते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व रहा वो प्रखर राष्ट्रवादी और बड़ा विराट व्यक्तित्व था और निश्चित रूप से जो है यह देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है, इसको कोई नहीं पूरा कर सकता। परमहंस दास जी सभी धर्मों को साथ में लेकर भी ये चलते थे स्वामी स्वरूपानंद जी, ये भी इनके अंदर एक क्वालिटी थी। हाँ, मतलब मानवतावाद का जो है बड़ा प्रबल समर्थक थे कि आदमी कहीं भी हो, कोई भी हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, लेकिन उसके अंदर अगर मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए। आप लोग तो उनसे काफी मिलते थे, काफी उनसे बातचीत करते थे। हम लोग को भी बताइए
कि जैसे उन्होंने क्या आप लोग को ज्ञान दिया करते थे वो हमेशा? अब देखिए, हम लोग तो कई बार मिले, हम्म, कभी कभी किसी बिंदुओं पर वैचारिक मतभेद भी हो जाता रहा, हम्म, लेकिन एक चीज वो कहते थे कि जो सत्य का और न्याय का मार्ग है, हम्म, भले थोड़ा संघर्षपूर्ण हो लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। हम्म, और अन्याय का जो मार्ग होता है ना, वो थोड़ा दिन के लिए भले अच्छा लगे लेकिन परिणाम उसका दुखद होता है। हम्म, ये उनका जो है जीवन का एक सूत्र रहा है, हम्म, और वो हमेशा जो है सत्य और न्याय के पक्षधर रहे। हम्म, कभी भी अगर गलत कहीं भी देखे हम्म, तो बड़े बेबाकी से वो अपना विचार रखते थे, उस पर लोग विचार करते थे। हम्म। सर, आप लोग को ये स्वामी स्वरूपानंद महाराज अक्सर कई जगह पर मार्गदर्शन भी देते थे कि भाई देखो ये इस पर हम लोग को चलना चाहिए और इस पर नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो कई चीजों को लेकर के, जैसे साईं बाबा को लेकर के भी उन्होंने कहा, तो वो उनका भी कहना सही रहा हम्म, कि हमारे जब पूजा पाठ के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, कृष्ण है, नारायण है, हम्म, हमारे पंचदेव हैं, हम्म, हाँ, हमारे ये सब छोड़ करके बीच में जो लोग टीवी का प्रचार देख करके और हम्म, साईं को भगवान कहने लगे, हम्म, तो जिनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, निष्ठा है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे भगवान के मंदिर में जो है उनको बैठा देना इस तरह से, हम्म, ये कहीं न कहीं से पाखंडवाद रहा। उसको इसके लिए उन्होंने विरोध भी झेला, लेकिन जो है एक समाज को संदेश दिया कि हमें हमारी जो जो वास्तविकता है, जो हमारा मार्ग है, उससे हमें जो है तो भटकना नहीं। उससे नहीं हटना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सीधे फिर से चलते हैं, मथुरा चलते हैं शुभम के पास, अपने संवाददाता। वो कुछ महाराज लोग हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से क्षति पहुंची है। शुभम। मीडिया के द्वारा जानकारी हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। हमारे ब्रजमंडल के साधु समाज के मन में काफी बहुत बड़ी दुख की लहर है। महाराज जी बड़े ही स्पष्टवादी थे। जो भी कोई बात कह रहे, जैसे कोई आदमी खाए बगैर रह जाए पर कहे बगैर ना रहे, महाराज जी का स्वभाव ऐसा ही था। चाहे वो साईं बाबा का मैटर आए, चाहे वो किसी का भी मैटर आए, महाराज जी उसे बहुत ही जोर जोर से उठाते थे। और जब भी श्री धाम बंगला बनाते तो अपने उड़िया बाबा आश्रम, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा सिद्ध स्थान माना जाता है, वहां आकर के आप प्रवास किया करते थे। चातुर्मास पिछली बार महाराज जी ने उड़िया बाबा आश्रम में ही किया। यहाँ के ब्रजवासियों से भी महाराज जी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं पर महाराज जी खड़े उतरे थे लंबी समय में। और समन्वयवादी महाराज जी का जीवन था, किसी से उनका ऐसा नहीं था। स्पष्टवादी होने की वजह से लोग ये भी कहते थे कि महाराज जी तो मुस्लिमों के पक्षधर हैं, या महाराज जी तो कांग्रेस के पक्षधर हैं, पर जहाँ कोई बात धर्म की आती तो वो कहे बिना सुनते नहीं थे। ऐसे स्वरूपानंद जी महाराज जी की क्षति हम लोगों के लिए अपूर्ण है। उस क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। अब उम्मीद है कि श्री शुभम, महाराज जी से पूछिए, एक युग का अंत हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक युग का अंत हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि महाराज जब उनसे मिलते थे स्वामी स्वरूपानंद जी से, तो फिर कैसे क्या बातें होती थी, वो क्या इन लोगों को शिक्षा देते थे कि भाई इस मार्ग पर चलिए और इस मार्ग पर मत चलिए, तो किस तरह की शिक्षा उनके द्वारा इनको दी जाती थी? उनकी पूजा पद्धति को महाराज जी दिग्गज समझाते थे। उन्होंने ये सनातन धर्म की परंपरा, श्री करपात्री जी महाराज जो कि धर्म सम्राट माने जाते थे, उनके द्वारा अनेकों लोगों को पढ़ाया गया और कई शंकराचार्य करपात्री जी के पास से हुए। निश्चलानंद जी महाराज भी करपात्री जी से ही पढ़े हुए हैं, स्वरूपानंद जी भी उनसे ही पढ़े हुए हैं। करपात्री जी महाराज का एक अद्वितीय जीवन रहा है, जिनका कर ही पात्र है। प्यास लगती थी तो
जलाशय पर जाते थे और हाथ से ही आप जल पीते थे और यही आप रोटी लेकर के खड़े खड़े खाते थे। ऐसे कल्पात्री जी भारतवर्ष में एक ही हुए हैं, न पहले हुए हैं न आगे होंगे। ऐसे कल्पात्री जी महाराज के सानिध्य में जो लोग आए वो बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। उन्हीं में से ही आप एक जगत गुरु शंकराचार्य जो कि पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद जी महाराज, इनकी क्षति साधु समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है जो कि पूर्ण नहीं हो सकती है। स्वरूपानंद जी महाराज बहुत लंबे समय तक अपनी सनातन परंपरा को विधिवत निभाते रहे। श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में निवेदन है कि स्वरूपानंद जी महाराज को अपने चरणों में जगह दें। श्री हरिदास। शुभम, महाराज जी से पूछिए कि सनातन धर्म का झंडा तो उन्होंने बाखूबी लहराया और उस पर वो चले। कई ऐसे बातों को उन्होंने सामने रखा, चाहे साईं बाबा की बात हो या फिर कई ऐसी बातें उन्होंने अगर कहीं पर भी साधु संतों पर हमला हो जाता था, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कहीं पर भी हो जाता था, तो वो सबसे ज़्यादा आहत होते थे और उसके लिए खड़े भी होते थे, क्योंकि वो बचपन से लड़ाई करते आए हैं। कभी एक तो देश को आज़ाद करने के लिए, फिर हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि एक उनके अंदर थी, फायर ब्रांड थे वो, कि वो हमेशा आए हैं कि नहीं हमको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाते थे, वो उसमें लगे भी रहे। साधु संतों पर कभी ऐसी आँच आई तो वो खड़े हुए। जी महाराज जी, बड़े साधु संतों पर कोई बात आती थी तो महाराज जी सबसे आगे खड़े होते थे। महाराज जी जो भी आवाज उठाते थे, पूरा साधु समाज उनकी आवाज को बहुत अच्छे ढंग से पालन करता था। महाराज जी की आज्ञा साधु समाज के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। जब भी कोई बात साधुओं पर आ जाए तो महाराज जी बैठ करके साधुओं का सहयोग करने के लिए हिस्सा लेते थे, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वो कुंभ की घटना हो, चाहे जहाँ की भी घटना हो, तो महाराज जी साधु समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल था, बहुत बड़ा सहारा। शुभम आप बने रहिए हमारे साथ। महंत राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं। महंत जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। महंत जी, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये भी कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? आज बहुत पीड़ा है, आज ये दुखद घटना है। ईश्वर पूज्य आचार्य पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को आत्मा को शांति दे, और समाज के लिए तो गंभीर क्षति है और सनातन संस्कृति के लिए तो अपार क्षति है। जो सदैव जीवन पर्यंत, मुझको लगता है 100 वर्ष से कम उनकी उम्र नहीं थे, जो लगातार जो बालकाली साधु थे, 11 वर्ष के बाद वो संत हो गए, जो लगातार 90 वर्ष सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, राष्ट्र के लिए जो निरंतर तत्पर रहता था, तो कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सनातन धर्म संस्कृति के लिए आवाज उठाते थे। आप देखिए, अभी एक तथाकथित देवी देवता लोग बना लेते हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं था साईं बाबा पे बोलने का, किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया, निंदा किया। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को कहा कि आओ मुझसे साथ, किसी वेद, किसी पुराण, किसी उपनिषद, किसी धर्म ग्रंथ में उनका नाम है तो बताओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कह पाया। उन्होंने कोर्ट के लिए भी चैलेंज दिया। तो ऐसे धर्म ध्वजाधारी, सनातन धर्म के वाहक पोषक, सनातन प्रेमियों के दिल में बसने वाले, उनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था, उनके प्रति कई लाख अनुयायी उनके ऐसे थे जो उनको उनकी फोटो देखकर आचमन कराते थे, भोग लगाकर वो अपना खुद पाते थे। ऐसे संत, विलक्षण प्रतिभा के धनी, भूतो न भविष्यति, यह देश तो पूज्य संत महात्मा का ही है। लेकिन शंकराचार्य जी के जो पीठ के वाहक थे, पोषक थे, उनकी परंपरा को निर्वाहन करते हुए उनकी परंपरा को और आगे बढ़ाने का काम पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया है, हमारे जगत गुरु जी ने। तो आज हमारे बीच नहीं रहे, साधु संतों में अपार
शोक का लहर है, हिंदू जनमानस दुखित है। तो ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही भगवान धरा धरती पर ऐसे ही पूज्य संतों को आप और भी जन्म दो, जिससे ये सनातन संस्कृति और आगे बढ़े और जो संसार में पापी लोग हैं उनकी मुक्ति और उनका दशा दिशा और उनका कायाकल्प और उनको सही मार्ग पे ले जाने के लिए ऐसे संत चरण पूज्य संत महात्मा आगे ऐसी मंगल कामना। राजू दास जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराज आप लोग को समय समय पर बहुत सारी बातें भी बताया करते थे, और जैसा कि अभी आपने भी कहा, और ये उस वक्त बहुत चला साईं बाबा का जब मैटर उठा। अच्छा, सब लोग विरोध में हो गए, देखे कि एक पक्ष विरोध हो गया, एक पक्ष उनके पक्ष में आ गया, बावजूद इसके वो टिके रहे, वो अपनी चीज़ों पर टिके रहते थे, वो बहुत अडिग इंसान थे शंकराचार्य जी। नहीं, देखिए, जो धार्मिक लोग थे, जो धर्म ग्रंथ की जानकारी थी, जिन्होंने धर्म के ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया है, ऐसे लोग उनके पक्ष में थे। लेकिन 99% लोग उनके विरोध में थे। क्या है, यह देश में गजब के भी एक चलन चल जाता है ढोंगियों का, जो दूसरे को धन हड़प लेते हैं, जो बता देते हैं बच्चा तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ऐसे करो। देख रहे हैं, तमाम संत महात्मा आपको काल्यनी के रूप में मिले होंगे, जो ढोंगी टाइप के, जो आम जनमानस को बरगला कर फुसला कर तमाम चीज में उनको बताकर ढोंग बताकर। तो लोग क्या है कि यह देश सनातन प्रेमियों का देश है। इस देश में मुझको लगता है 100% ऐसे लोग हैं कि पूज्य संत महात्माओं को देखा, दाढ़ी देखा, भगवा वस्त्र देखा, तिलक देखा, स्वरूप देखा, 2-4 भक्त शिष्यजन को देख लिया तो मोहित हो जाता, ललायित हो जाता, पूज्य संत है। क्योंकि इतना आस्था और विश्वास है लोगों के अंदर, जब लोग इस चीज को देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी साईं बाबा के मामले में उन्होंने अपना पक्ष रखा और लगातार इस चीज को कहा कि साईं कोई देवी देवता नहीं हो सकता, साईं भगवान नहीं हो सकता है। देखिए, आप संत हो सकते हैं, अब आप जगत गुरु स्वरूपानंद जी के लाखों अनुयायी हैं, अब उनको भगवान थोड़े ना बना देंगे। नहीं, भगवान नहीं बना सकते ना। हम तो, मेरा आस्था है उनके प्रति, पूज्य संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, जगत गुरु हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते ना। तो शिरडी में जिस प्रकार से साईं को लोगों ने भगवान बना दिया, ये दुखद था। पूज्य संत हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, महापुरुष हो, तो स्वरूपानंद जी ने कहा था, और स्वरूपानंद जी अपने बात पर अडिग रहे। यहाँ तक कि जब राम जन्मभूमि का मामला आया तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, और इसके लेकर वो प्रयासरत भी थे, कोशिश भी किया। लेकिन दुख इस बात की है कि हर जगह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर लोग रहते हैं, और उनको भरमा दिया, और भरमा कर टैग को चेंज कर दिया, वो कांग्रेस के पाले में कर दिया। लेकिन उनकी तो हार्दिक इच्छा थी, लगातार उन्होंने प्रयास किया पूरे देश के, और उनका प्रयास रंग भी लाया, राजूदास जी। नहीं, प्रयास रंग लाया। आज करोड़ों जनमानस का प्रयास रंग लाया। आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का चल रहा है। तो स्वरूपानंद जी जो कहते थे, करते थे, लगातार वो प्रयासरत रहते थे सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, और उनके जो प्रयास था, उनकी जो योगदान समाज के लिए है, साधु वो कभी भूले से भी नहीं भुलाया जा सकता। राजूदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़ चुके हैं, मनोज रावत जी। मनोज रावत जी, स्वागत है HNN में आपका। मनोज रावत जी, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है सनातन धर्म को, और स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का निधन एक सनातन धर्म में कहा जा रहा है कि एक युग की समाप्ति। जी हाँ, एक वो युग, न केवल वो सनातन सन्यासी थे बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तो एक ऐसा सन्यासी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भी संघर्ष किया और सनातन धर्म के लिए भी संघर्ष किया। राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे राम सेतु आंदोलन हो, इन और गौ सेवा से संबंधित जो आंदोलन थे, उन सभी आंदोलन में स्वामी जी की भूमिका रही। और स्वामी जी का उत्तराखंड से इसलिए भी बहुत प्रेम था क्योंकि उनकी दंड दीक्षा ज्योतिष पीठ में हुई थी, और वो हर साल लगभग जब तक स्वस्थ रहे तब तक के बद्रीनारायण जी के दर्शन करने और ज्योतिष पीठ में आए। तो मैं एक ऐसे सन्यासी जो
तर्क शास्त्री थे, उनके धर्म पर उनके जो तर्क थे वो हमेशा सुनने लायक होते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो पाखंड के विरोधी थे, वो धर्म को नए रूप में देखना चाहते थे। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सन्यासी को मैं अपनी भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि स्वामी स्वरूपानंद महाराज ऐसा नहीं था कि सनातन धर्म के एक बहुत बड़े गुरु तो थे, लेकिन वो बीच बीच में जैसे मुस्लिम समाज से ही बात करते थे कि भाई अगर कहीं पर कुछ ऐसा होता था कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, इन सब चीज़ों को सही किया जाए और भाईचारा बना के रखा जाए, तो वो हर चीज़ को लेकर साथ में चलते थे। देखिए, स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अद्भुत था। और उनके उम्र के सन्यासी अब इस देश में नहीं थे, तो धर्म से भी वो धर्म से ऊपर थे। और उनकी बातों को हर धर्म के लोग बहुत ही अच्छे भाव से लेते थे। तो उनका जो उम्र थी, उनके जो तर्क थे, उनकी जो बातें थी, सब लोग ग्रहण करते थे। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि स्वामी स्वरूपानंद का जो दरवाजे थे वो सबके लिए खुले थे। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तभी आएंगे, सबके लिए खुले थे। कहा कि वो पाखंड के विरोधी थे, वो तर्क शास्त्री थे, तर्क पर विश्वास करते थे, लेकिन पाखंड के विरोधी थे। तो जो शास्त्री होगा उसके लिए धर्म एक पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन धर्म किसी के लिए किसी के रास्ते बंद करने का एक माध्यम नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों ने स्वामी स्वरूपानंद जी का सानिध्य प्राप्त किया है, जिनको उनके सशरीर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो उनकी आभा, उनकी विद्वता और उनके धर्म के बारे में उनकी व्याख्या को समझ सकता है, जान सकता है। तो वो मानव मात्र को, देखिए वो सनातनी थे, लेकिन वो मानव मात्र का पूरा सम्मान करते थे और वही उनकी जीवन पद्धति थी। वही उसी जीवन पद्धति पर का अनुसरण करने के लिए वो अपने शिष्यों को भी प्रेरित करते थे। धन्यवाद मनोज रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आप कांग्रेस नेता को भी आपने सुना, यहाँ पर कई महंत जुड़े हुए थे, परमहंस दास भी जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो सभी ने खुलकर बात कही और बताया कि किस तरह से वो उनका मार्गदर्शन करते थे। वो धर्म के रास्ते पर चलते थे, पाखंड से वो दूर रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पाखंड में कोई पड़े। वो उनका एक ही लक्ष्य था कि आप धर्म के रास्ते पर चलिए, धर्म के झंडे को पकड़े रहिए, पाखंड के रास्ते पर मत चलिए। वो इसी रास्ते पर चलते थे और लोगों को यही समझाते थे, झूठ फरेब से आप दूर रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य कभी परास्त नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सत्य हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको दुख झेलना पड़े, लेकिन अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं, तो आपकी हार कभी नहीं होगी। ये स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का कहना था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा आज भी, क्योंकि 99 साल के तो थे, लेकिन उनके बातों से, उनके हाव भाव से कभी नहीं लगता था कि वो 99 साल के हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि अभी तो उनको और भी लंबी पारी खेलनी है, अभी और लंबा उनको चलना है। लेकिन ये एक जो क्षति है, ये सनातन धर्म में कभी भी भरी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वो इतने ज्ञानी थे कि वो हर चीज़ों को बहुत नोट डाउन करके बोलते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बोलते थे, उनके पास अपना खुद का तर्क होता था, अपने खुद के, उनके पास कई ऐसी चीज़ें होती थी, इसलिए वो उन चीज़ों को बेबाक तरीके से रखते थे। और कहते भी थे कि अगर आपको लगता है कि हमारी बातें गलत हैं तो आप आइए, हमसे बात कीजिए और तर्क वितर्क कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम गलत हैं कि सही हैं। तो काफ़ी बड़ी क्षति हिंदू धर्म में, सनातन धर्म को हुई है। और साधु समाज कभी भी स्वामी स्वरूपानंद को नहीं भूल सकता है। स्वामी स्वरूपानंद एक ऐसी छवि है कि वो सबसे परे थे, वो सबको साथ में लेकर चलने वाले इंसान में से थे। कभी भी किसी भी साधु संत पर अगर कभी कुछ हमला हुआ या
कुछ भी हुआ, उन्होंने इसका विरोध किया और वो खड़े रहे कि कैसे चाहे महाराष्ट्र की बात हो, कहीं भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो वो खड़े रहें। कई बार उनकी बातों को लेकर विवाद हो गया, जैसे साईं बाबा को लेकर विवाद हो गया। वो उनके अपने तर्क थे, उसमें उनको कई विरोध भी झेलने पड़े, लेकिन उन विरोधों को दरकिनार करके वो अटल थे। हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मनोज, वो अटल थे, वो हमेशा सनातन धर्म को एक मजबूत तरीके से लेकर चलते थे, वो हिलते नहीं थे और सबसे बड़ी बात वो किसी से डरते भी नहीं थे। अगर उन्होंने कह दिया कि ये है तो ये है, चाहे साईं बाबा के मामले की बात हो या कोई भी मामला हो, वो अगर एक चीज़ पर अडिग हो जाते थे तो फिर उन्हें कोई हिला नहीं पाता था। अब बिल्कुल देखिए मनीष, जिस तरीके से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, हालांकि वो कोविड काल था, यहाँ पे तमाम साधु संत देश विदेश से यहाँ पे पहुंचे थे और इसी के साथ जो यहाँ पे शंकराचार्य थे वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे जब प्रेस वार्ता हुआ करती थी, तमाम पत्रकार वहाँ पे जाते थे, मैं भी उसमें शामिल हुआ उनकी प्रेस वार्ता में। तो अक्सर वो हमेशा पत्रकार को भी एक शिक्षा दिया करते थे कि कभी भी जो पत्रकार होते हैं उनको झूठ नहीं लिखना चाहिए, कभी कोई बात गलत नहीं लिखनी चाहिए और कभी उनको डरना नहीं चाहिए, हमेशा निडर होकर पत्रकारिता करना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकारिता होता है उसको जो है चौथा स्तंभ कहा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपाधि पत्रकारों को भी दी गई है, तो उसका उनको जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा वो है जो थे सबको अच्छी शिक्षा दिया करते थे, चाहे साधु संत या फिर स्थानीय लोग जब उनसे मिलने के लिए पहुंचते थे, उनका लिए पहुंचते थे, बड़ा उसका जो यहाँ के जो साधु संत थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके अंदर रहता था। जब शंकराचार्य जी हरिद्वार पहुंचते थे, महाकुंभ के दौरान भी वो हरिद्वार पहुंचे थे यहाँ पे। हालांकि उनका स्वास्थ्य उस समय नहीं था, मैंने भी उनसे मुलाकात की थी, ज्यादा बातें उनसे नहीं हो पाई थी क्योंकि स्वास्थ्य उनका उम्र जिस तरीके से बढ़ रही थी, उस ऐसे ऐसे स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उनका जो था यहाँ पे जा रहा था। लेकिन जिस तरीके के साधु संत से उनसे मिलते थे तो एक बड़ा अच्छा उनसे मिलकर लगता था, कहीं ना कहीं एक नया मार्गदर्शन मिलता था, एक नई दिशा वो देते थे जब भी उनसे मिलते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है, बड़ी क्षति हुई यहाँ पे पहुंची है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, गंगा कुंड पर शंकर स्वामी जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और सोमवार को करीब 4 बजे उनको समाधि दी जाएगी और भारी संख्या में जो है यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीआईपी लोग हैं वो भी लगातार मिलने के लिए पहुंचे और यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और हालांकि जो साधु संत है उनके अंदर एक बड़ा यहाँ पे दुख का ये विषय है, क्योंकि एक जिस तरीके की क्षति है ये कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि आपको याद होगा जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उसके बाद यहाँ पे जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरि जी महाराज, उनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उससे भी यहाँ पे साधु संतों के अंदर एक दुख की लहर यहाँ पे छा गई थी और एक बड़ी क्षति उस समय भी हुई थी। लेकिन उसकी बड़ी बात कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे उनका एक नए जो साधु संत थे उनको एक नया पद साधु संत को दे दिया गया था। लेकिन जिस तरीके की क्षति है इसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। ये बात मैं जो हरिद्वार के साधु संत है, जो स्थानीय निवासी और देश भर के जो निवासी है, वो सभी लोग यही कह रहे हैं उनकी क्षति को कोई नहीं पूरा कर सकता। सबसे बड़ी चीज आपने एक चीज बताई थी मनोज, कि वो पत्रकारों को भी बीच बीच में सीख दे देते थे कि भाई सत्य लिखो, असत्य ना लिखो, असत्य लिखने से कुछ नहीं होगा, सत्य लिखोगे, सत्य पर टिके रहोगे तो आगे बढ़ोगे। धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद उनियाल जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। विनोद जी, काफी बड़ी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, सनातन धर्म को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है स्वामी स्वरूप महाराज जी के निधन के बाद। स्वरूपानंद जी महाराज के देवलोक गमन का ये दुखद समाचार जो आज आया है, वास्तव में ये बहुत ही संवेदनशील है और वो हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। कि पुण्य आत्मा को उन्होंने जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारतीय जीवन मूल्यों के लिए जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है, उसको हम भूल नहीं सकते। निश्चित रूप से वो हमेशा प्रेरणा पुंज के रूप में समाज के पथ बने रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी विनोद उनियाल जी हमारे साथ विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सभी लोग आज दुखी हैं, चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी से क्यों ना हो या फिर वो साधु संत क्यों ना हो या फिर आम इंसान क्यों ना हो, सभी दुखी हैं। क्योंकि एक चेहरा और
हिंदू समाज में एक हिंदू समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तित्व, ज्ञानी, कई लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया, कई लोगों को उन्होंने बनाया, संत बना दिया। तो आज स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का कोई स्थान तो नहीं ले सकता। और जिस तरह से, चलिए हम आपको सीधे फिर से मथुरा लिए चलते हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शुभम, एक युग का अंत हो गया, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, सब कहीं ना कहीं सब दुखी हैं, चाहे राजनीति से रिलेटेड पार्टी हो कोई या फिर आम पब्लिक हो, सब दुखी हैं, साधु सब दुखी हैं। एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ी क्षति हिंदू समाज में हुई है, पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा? जी, देखिए, यह क्षति पूरी नहीं की जा सकती, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही बात है। पर हमारे यहाँ पर शरीर शांत होता है, आत्मा कहीं जाती है, आत्मा किसी न किसी रूप में फिर दोबारा स्वरूप रखे फिर स्वरूपानंद जी फिर इसी गति पर विराजमान होंगे। क्यों सनातन धर्म की ध्वजा स्तंभ थे स्वरूपानंद जी। चाहे आप ज्योतिर्मठ से, चाहे उत्तराखंड से लेके द्वारका पीठ तक आप देख सकते हैं, सनातन धर्म की जिधर से स्वामी जी निकलते थे, महाराज श्री निकलते थे, वो उधर साइड में ही एक अलग ही माहौल होता था, भक्तिमय माहौल होता था। और सनातन धर्म की एक विशेष जो धुरी थी वो पूज्य महाराज श्री थी। और हमें पूर्ण विश्वास है पूज्य महाराज जी के स्वरूप में निश्चित ही इस गद्दी पर पूज्य महाराज जी का यही स्वरूप दोबारा से विराजमान होंगे। क्योंकि महाराज जी हमारे कहीं नहीं गए, महाराज जी हम लोगों के बीच में रहते हैं। ये शरीर तो नश्वर होता है, ये यहीं का है, यहीं पर आत्मा मनोबुद्धि है, आत्मा कभी शरीर शांत नहीं हो, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। गुरु उन्होंने अंधकार से जो प्रकाश में लाते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी रूप में फिर दोबारा से वही अपने रूप में फिर गति पर विराजमान होंगे। और निश्चित ही उस ध्वजा को, सनातन धर्म की जो महाराज जी ने फहराई है पूरे विश्व में, उस ध्वजा को फिर दोबारा से उसी गति के द्वारा करके फहराई जाएगी। शुभम, महाराज जी से पूछिए कि वो जब उनसे मिलते थे स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी से, तो किस तरह से उनको ज्ञान देते थे, हिंदू समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक नए रास्ते को बनाया जाए ताकि भाईचारा भी बना रहे और हिंदू समाज को भी आगे बढ़ाया जाए। तो कैसे स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी लोगों को समझाते थे? जब पूज्य महाराज जी जब ऋषि धाम वृंदावन में चतुर्मास करने आए थे, तब महाराज जी का जो हम लोग देखा कि बात्सल रूप, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में हमें जो मिला वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। और महाराज जी एक स्पष्टवादी थे, बोले कि आप लोग गुरु बोले जाते हैं, गुरु माने भगवान बोले जाते हैं, गुरु भगवान बोले जाते, तो भगवान की वाणी एक सत्य होनी चाहिए, किसी पार्टी विशेष की वाणी नहीं होनी चाहिए, किसी से एक व्यक्तिगत विशेष की वाणी नहीं होनी चाहिए, सनातन धर्म की वाणी एक होनी चाहिए। और आप स्पष्ट बोलेंगे तो निश्चित ही समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो पूज्य महाराज जी ने जो साईं मंदिर का जो देवता कहा था कि वो भगवान नहीं हो सकते, तो महापुरुष हो सकते हैं, पर वही बात पूरे विश्व में की बात माने। और सनातन धर्म के जितने भी मंदिर देवालय थे, उन मंदिर देवालयों से मूर्ति को हटाया गया और सभी संत उनके साथ थे। उनकी वाणी जो महाराज जी आदेश करते, तो हमारे लिए शंकराचार्य कोई छोटा पद नहीं है, वो भगवान शिव शंकर का स्वरूप माना जाता है। और जो शंकर की जो वाणी हो, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिवम है, सुंदर है, तो उनकी वाणी का हम लोग अनुयायी है। और हम लोग महाराज जी के द्वारा जो उनकी गद्दी पर फिर द्वारा से कोई महापुरुष बैठेंगे और निश्चित ही हम उनका बातों का अनुसरण करेंगे और इसी बात को हम आगे जो भी स्वामी स्वरूपानंद जी की गद्दी बैठेंगे, आप लोग उनकी वाणी और उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। धन्यवाद शुभम, और महाराज जी लोगों का भी धन्यवाद हो हमारे साथ जुड़े। हम चलते हैं जय सिंह रावत जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह रावत जी, स्वागत है चैनल में आपका। जय सिंह रावत जी, आपकी भी मुलाकात हुई है शंकराचार्य जी से,
आप लोगों से जब वो बात करते थे एक पत्रकार के रूप में, तो वो क्या आप लोगों को क्या संदेश दिया करते थे? देखिए, वो धार्मिक व्यक्ति थे। आप समझते हैं कि जो सर्वोच्च पीठ है हिंदुओं की, 4 धाम है, 4 धामों में से 2 धामों के पीठाधीश्वर थे, वो शारदा पीठ के पीठ थे। और हमारा जो बद्रिकाश्रम है, ज्योतिष पीठ है, जिसको जोशीमठ भी कहते हैं, उसके भी शंकराचार्य थे और वो अदालत के भी लड़के, और अल्टीमेटली उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ही यहाँ का शंकराचार्य, वैध शंकराचार्य मान लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि इस गद्दी के लिए 2-3 कंटेंडर थे। एक वासुदेवानंद भी थे, उनके लिए कहा गया है आप इस तरह का धर्म, शंकराचार्य का कोर्ट ने कह दिया था कि आप उसका प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरे माधवाश्रम थे, वो तो खैर, तो लेकिन अल्टीमेटली अदालत से भी इनको शारदा पीठ के तो थे ही, लेकिन बद्रिकाश्रम मतलब ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य घोषित किए गए थे। शंकराचार्य जी की खासियत ये थी, हम लोग को यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी प्रेस क्लब में। उसके बाद मैं कई बार फोन करते ही ऐसे धार्मिक मामले आते थे, तो मैं फोन उनके शिष्यों को जरिए तब उनसे बात हो पाती थी। कभी वो प्रवास पे रहते थे बाहर, क्योंकि शंकराचार्य एक जगह पर नहीं रह सकते, तो 3 महीने से ज्यादा एक जगह पर नहीं रह सकते, ऐसा नियम है। तो वहां से बात हो जाती थी। इनके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये फ्रीडम फाइटर थे। तो देश की जो ताजा, जो वर्तमान जो या जो भी था, वो समसामयिक स्थितियां होती थी, उन पर भी कई बार टिप्पणियां कर देते थे। क्योंकि एक स्वाधीनता सेनानी अगर मन अच्छा हो रहा तो उसकी खुशी होगी, और नहीं हो रहा तो उसको दर्द होता है, जो भी होगा। तो ये समझिए कि स्वाधीनता आंदोलन का एक स्तंभ 99 साल के जो थे, सब समझिए वो बाल्यकाल से स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए होंगे। और जो शंकराचार्य बनते हैं तो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, विवाह नहीं करते हैं वो। तो आजादी के आंदोलन में रहे होंगे, और आजादी उसी दौरान वो क्या कहते हैं संन्यास भी उन्होंने धारण किया। तो 2 चीजें हैं, एक तो महान हमने ये आध्यात्मिक, ये धार्मिक विभूति खो दी, दूसरा यह है कि स्वाधीनता सेनानी, एक बड़ा फ्रीडम फाइटर भी हमने खो दिया। जय सिंह रावत जी, धन्यवाद हमारे